डियर स्टूडेंट, दिस इज अंकुर दत्त फ्रॉम द बायोजोन इंस्टीट्यूट। बेटा कैसे हो आप सब? देखिए, आपके सामने डेली क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूँ। एक दो दिन के गैप दे देता हूँ। डेली नाम तो दिया, लेकिन सच व्यस्तता होने की वजह से कई बार इकट्ठे 2-3 क्वेश्चन डाल देते हैं। तो आज भी मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अभी 1-2 दिन से मैंने नहीं दिया था। तो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में भी दिया था और बच्चों को काफी डाउट भी आ रहे थे। तो मैंने कहा इसको मैं एक वीडियो बनाकर उसके माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहां पर लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया इज टिपिकली कर्व्ड एंड समवट राउंड और सिलेंड्रिकल। उसके बाद इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्ट्रोमा। फिर दिखा माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरियम डिवाइड बाय फिजन एंड क्रोमोप्लास्ट हैव फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स एब्सेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना? क्रोमोप्लास्ट हैव फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट। और एंड में प्लास्टिड आर फाउंड इन द प्लांट एंड यूग्लिनॉइड। आपको इसमें स्टेटमेंट में बताना है कि हाउ मेनी आर करेक्ट। तो करेक्ट कितने हैं, है ना? कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है उनको बेटा एक्सप्लेन आउट करना है। अब जरा एक एक करके जल्दी से पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। पहला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया इज टिपिकली कर्व्ड एंड समवट राउंड और सिलेंड्रिकल। बच्चे ने ज्यादातर ये लिख दिया कि सर ये गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी ने दे रखा है दिस इज सिलेंड्रिकल, और एनसीईआरटी ये कहीं नहीं दिया कि वो कर्व्ड और समवट राउंड है। भाई अगर हम चीज पढ़ते हैं कोई चीज, तो बेटा उसको तरीके से समझना भी चाहिए कि मतलब क्या होता है। एनसीईआरटी ने दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया इज साउसेज शेप, ये शेप दिया है, और आगे लिखा है और सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल ये वर्ड दिया है। देखिए, तो सिलेंड्रिकल वर्ड तो यहां पर आ गया, लेकिन अगर साउसेज शेप का मतलब नहीं पता तो फिर आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ठीक है, और सिलेंड्रिकल दिया है या सिलेंड्रिकल। अब साउसेज क्या होता है? देखिए, अगर डिक्शनरी खोलते हैं, इंग्लिश का एक वर्ड है, और जब आप देखोगे तो साउसेज शेप का मतलब होता है कि कोई ना कोई चीज ऐसी जो मुड़ी हो और हल्की सी गोल हो। इसका मतलब अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखोगे तो उसके डायग्राम में एनसीईआरटी ने यू बनाया है और आगे जाकर ऐसा सिलेंडर बना दिया। तो सिलेंड्रिकल तो है नो डाउट, लेकिन ये क्या किनारे से, ये क्या है? कर्व्ड। और ये क्या है? राउंड। ये क्या है? राउंड। इसका मतलब कर्व्ड एंड समवट राउंड। भाई साउसेज शेप में कर्व्ड एंड समवट राउंड, तो ये भी इसका मतलब निकल सकता है कर्व्ड एंड समवट राउंड। तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वर्ड का मतलब ही ये चीज है। उसको सिंप्लीफाइड इंग्लिश में लिख दिया, इसलिए पहला पॉइंट ए सही है। दूसरा, इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्ट्रोमा। ये बात सबको मालूम है गलत होती है, क्योंकि स्ट्रोमा इनर कंपार्टमेंट किसका है? क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, यहां माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स होता है, तो दिस इज रॉन्ग। माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरियम डिवाइड बाय फिजन बिल्कुल सही है ना? सेमी ऑटोनोमस मानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है एरोबिक बैक्टीरिया से ही पैदा हुआ है, ऐसा कुछ साइंटिस्ट का सोचना भी है। हमने क्लियर पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में बैक्टीरिया जैसे बहुत गुण है, उसके पास 70s राइबोसोम भी है, उसके पास सर्कुलर डीएनए भी है, एंड बोथ डिवाइड बाय फिजन। तो ये बात सही है। अब आगे, क्रोमोप्लास्ट है फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड, बिल्कुल ठीक है। फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड जिसमें आता है कैरोटिन और जेंथोफिल। ठीक है, और आपको मालूम है कि प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के पास होता है क्लोरोफिल, ग्रीन प्लास्टिड। लेकिन एनसीईआरटी जब आप देखोगे तो उसने साफ लिखा है कि क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल के साथ साथ, है ना, उसके पास कैरोटिनॉइड भी है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट एंड कैरोटिनॉइड, जो कि फैट सॉल्युबल होता है, एंड क्रोमोप्लास्ट कंटेन फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड इंक्लूडिंग कैरोटीन एंड जेंथोफिल। तो आप यहां पर हमने दिया क्रोमोप्लास्ट है फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स, यहां तक तो सही है। एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट, ये बात गलत हो गई, क्योंकि कैरोटिनॉइड क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, एसेसरी पिगमेंट का काम करते हैं, शील्ड पिगमेंट का काम करते हैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट गलत हो गया। अब प्लास्टिड आर फाउंड इन प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड, ये बात सही है, ये भी सही हो गया। ठीक है, तो ए सही है, सी सही है, ई सही है, ए सी ई सही है। तो इसका मतलब अल्टीमेट आंसर कौन सा हो गया? डी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। अब अगले क्वेश्चन पर आपसे मिलते हैं। ओके, चलिए इसको देखिए और जस्टिफाई कीजिए। गुड बाय।